वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से मुनक्किदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के पेश नज़र घर घर तिरंगा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला और मरकजी वज़रा भी मौजूद थे। जगन मोहन रेड्डी ने हुकूमत की स्कीमात से मरकज़ को वाकिफ करवाया। Committed to Har Ghar Tiranga, this program which has been committed to instill a feeling of patriotism among the citizens and to take pride on our journey of independent India in the last 75 years, being celebrated as Azadi Ka Amrit Mahotsav. नंदियाल में जोया कोचिंग सेंटर की जानिब से उर्दू मीडियम तलबा के लिए मुफ्त टेट की कोचिंग दी गई। आज कोचिंग हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में किताबें तकसीम की गईं। इस मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें नंदियाल के रुकन पार्लियामेंट, रुकन असम्बली, उर्दू अकेडमी चेयरमैन नदीम अहमद, CEDM डायरेक्टर MD मस्तान वली व दीगर ने शिरकत की। अपने खिताब के दौरान उर्दू अकेडमी के चेयरमैन नदीम अहमद ने कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए संजीदा हैं। अक़लियतों की तरक्की के लिए अनजानी YSR ने 4% रिजर्वेशन दिया था, जिस पर आज भी अमल आवरी हो रही है। ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ కూడా పెట్టండి, పిల్లలు తెలుసుకుంటారని చెప్పి ఖచ్చితంగా దాని గురించి మేము పరిశీలిస్తాం। आज हिंदुस्तान में आजादी के बाद ना कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस दिया है जितना हमारे जगन मोहन साहब दे रहे हैं। हुकूमत आंध्र प्रदेश के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों ने विजयवाड़ा के धरना चौक में धरना दिया। एहतजाजी मुस्लिम तंजीमों के लीडरों ने कहा कि 2019 से कबल जगन मोहन रेड्डी ने अक़लियतों से कई वादे किए थे, वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू के दौर में चलाई जा रही स्कीमों पर अमल आवरी का मुस्लिम तंजीमों ने मुतालबा किया। एहतजाजी मुस्लिम तंजीमों के लीडरों ने माइनॉरिटी सब प्लान का भी मुतालबा किया है। जगन मोहन रेड्डी भी करेंगे बोल के इस भरोसे से आंध्र प्रदेश के पूरे मुसलमान जो है इनको वोट दिए। इन्होंने इलेक्शन के पहले मुसलमानों को ये कहा कि जितने पदकालू आपके ही पूरे के पूरे मैं दुगना करके दूंगा। मैं जो है दुल्हन 50,000 है मैं लाख दूंगा, लोन लाख का है मैं 5 लाख बगैर सूद के दूंगा और आप लोगों को सब प्लान दूंगा। आपकी जो है आपके एजुकेशन के अंदर जितने पैसे हो चाहे 10 लाख 15 लाख 20 लाख मैं दूंगा और आपकी जो है मस्जिदें हैं, आपके मदारिस है, आपके दरगाह है, तमाम के तमाम को मैं तरक्की करूंगा और वक्फ बोर्ड को जो है इतनी तरक्की करूंगा कि वक्फ बोर्ड को जो है खुद ऐसी उनको ताकत और ऐसे जो है सिस्टम उनको देंगे कि खुद ब खुद वो डिसीजन ले सके, ऐसा वक्फ बोर्ड बनाऊंगा। वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल नहीं है, मैं वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल कोर्ट में कायम करूंगा। ऐसे बहुत सारे वादे इन्होंने किए तो तमाम मुसलमान इनके वादों पर भरोसा किया और इनको वोट डाला और इनको जिताया। मगर जब से जो है ये मुख्यमंत्री बने 3 साल से तकरीबन आज तक मुसलमानों पर किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं। जो आज मुस्लिम फेडरेशन की जानिब से जो निरसन दीक्षा रखा गया है, इसी एक ही मकसद के साथ रखा गया है ताकि जो हमारी हुकूक है हमें हासिल करना पड़ता है, तो इसे हासिल करने के लिए हमारी आवाज़ को बुलंद करना पड़ता है। हर वक्त भी यही हालात हमारी सामने नज़र आ रही हैं ताकि हर हुकूमत के अंदर हमें एक ही वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर और फेंका जा रहा है। मजदूर